औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मेरा नाम हसन अज़ीज़ है और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद हसन अज़ीज़। दोस्तों, जिस तरह कि आप सबको पता है कि बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन ने पटवारी के 190 पोस्ट अनाउंस की हुई है, जिसके पूरे डिटेल में आज इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगा। उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसका टेस्ट पैटर्न किस तरीके से होगा और किन किन मराहल से आप लोगों को गुजरना पड़ेगा। इसके साथ साथ ऑनलाइन अप्लाई का पूरा तरीकाकार मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इंशाल्लाह एक प्रॉमिस मैं आप लोगों के साथ करता हूँ कि जो भी मेरे बलूचिस्तान के बहन भाई है, अगर वो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं तो उसको यूट्यूब में किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको जितनी भी गाइडेंस, जितने भी ऑनलाइन अप्लाई के हवाले से जितनी भी मालूमात चाहिए होगी, वो सब आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। हम बात करें इसके टेस्ट प्रोसेस की, तो इसके टेस्ट का जो पैटर्न होगा वो इंटरव्यू टाइप होगा। एक वाइवा आप लोगों से लिया जाएगा जिसमें आप लोगों से करंट अफेयर के बारे में, यानी पास्ट 2 मंथ्स के जो करंट अफेयर होगा उसके रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चन होगा। जनरल नॉलेज में आप लोगों के बलूचिस्तान के रिगार्डिंग जितनी भी अफेयर्स है, उसके साथ पाकिस्तान के रिलेटेड जितने भी अफेयर्स है और इंटरनेशनल अफेयर्स, इन तीनों के बारे में आप लोगों को, इन तीनों के बारे में जितने भी जनरल नॉलेज है उन सब के बारे में आप लोगों से पूछा जाएगा। इसके साथ इस्लामिक एंड रिलीजियस स्टडीज़, यानी जो बेसिक लाइफ का जो हमारे पास इस्लाम है, इश्यूज़ है एज ए मुस्लिम, और होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है, ग़ज़वात है, वार्स है, कंपेनियंस ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो उनके बारे में भी आप लोगों से पूछा जाएगा। और इसके साथ साथ पाकिस्तान स्टडी में 1857, यानी जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस थी उससे लेकर 1947 तक की जो हिस्ट्री है, और फिर 1947 में जब पाकिस्तान बना और उसके बाद से अब तक की जो हिस्ट्री है, उन सब के बारे में आप लोगों से पूछा जाएगा। तो ये 4 चीज़ें आप लोगों से वाइवे के दौरान पूछी जाएगी: करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, इस्लामिक स्टडीज़ और पाकिस्तान अफेयर्स। फिर उसके बाद तरीकाकार ये होगा कि जो भी इन इस वाइवे को पास करेगा उसको एक मैसेज या कॉल आएगी बीपीसी की तरफ से। जब उसे वो कॉल रिसीव होगी तो उसके बाद वो अपना जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, वो अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को बीपीसी में जमा करेगा और 10 दिन के अंदर आप लोगों ने वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स 10 डेज के बाद जमा करेगा उसको वो रिजेक्ट कर देंगे, यानी फिर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे 10 डेज के बाद। अब हम थोड़ा सा नज़र दौड़ाते हैं कि ये जो सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से हुई है, तो उसको थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो क्वेटा डिवीज़न में क्वेटा, पशीन, किला अब्दुल्ला और चमन, इसमें जो टोटल पोस्ट है वो है 28, जिसमें 5% कोटा, यानी एक सीट डिसेबल के लिए है, एक सीट वमेन के लिए है और माइनॉरिटी के लिए भी एक सीट है। दूसरा है हमारे पास नसीराबाद डिवीज़न। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 65, जिसमें 3 डिसेबल के लिए है, 3 वमेन के लिए है और माइनॉरिटी के लिए भी 3 है। उसके बाद है मकरान डिवीज़न। उसमें टोटल सीट्स है 28, जिसमें एक डिसेबल, एक वमेन और एक माइनॉरिटी के लिए है। फिर उसके बाद लुरलाई डिवीज़न, जिसमें लुरलाई, मुसाहेल, बरहान और डुकी आते हैं, जिसमें 21 सीट्स है। और फिर उसके बाद जोब डिवीज़न, जिसमें किला सैफुल्ला, जोब और शिरानी आते हैं, उसमें 17 सीट्स है। फिर उसके बाद है रहशान डिवीज़न, जिसमें नुश्कई, चागी, हारान और वसूक आते हैं, उसमें 5 सीट्स है। और सिबी डिवीज़न में 26 सीट्स हैं। तो ये पूरे 7 डिवीज़न है और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स है। इसमें कुल जो सीट्स है वो 190 है। अब उसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, यानी एफईसी या एफए अगर आप लोगों ने किया हुआ है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। और एज लिमिट इसका है 18 to 25 ईयर्स इन जनरल, अपर एज रिलैक्सेशन अप टू 43 ईयर्स granted by the government of Balochistan for fresh candidate as well as government servant।
अच्छा, नॉर्मल इसका जो एज है वो है 18 to 25 ईयर्स। और फिर उसके बाद अपर एज की जो लिमिट है, यानी अगर कोई 43 ईयर्स का भी है, 43 ईयर्स तक के जो मेल और फीमेल है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो फ्रेश कैंडिडेट है या चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इसके लिए दोनों अप्लाई कर सकते हैं, मेल भी अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल भी अप्लाई कर सकती है। ये जॉब्स दोनों के लिए ओपन है। तो अब हम थोड़ा सा चलते हैं ऑनलाइन अप्लाई के ऊपर। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो हमने गेन कर लिया यहाँ से। अब हम थोड़ा सा ऑनलाइन अप्लाई के ऊपर चलते हैं कि हमने अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करनी है। अच्छा, इस प्रीफेस पर आकर हम सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। अब अगर आप मोबाइल से भी करना चाहते हो या आप लैपटॉप से करना चाहते हो या कंप्यूटर से करना चाहते हो, सब में एक ही तरीका है, एक ही तरीके से आप लोगों ने इसको करना है। अच्छा, अब अगर आप लोग का ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आप लोगों ने अपनी CNAC और पासवर्ड देना है, और ये जो कैप्चा है उसको डालना है, यहाँ पे पुट करना है। फिर उसके बाद साइन इन आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपका अकाउंट पहले से नहीं बना है तो आप लोगों ने यहाँ पर आकर क्रिएट अकाउंट करना है। अब क्रिएट अकाउंट में सबसे पहले आप लोगों ने अपना नाम लिखना है, फिर उसके बाद CNAC यानी जो आप लोग का शनाख्ती कार्ड का नंबर है वो लिखना है यहाँ पे। फिर उसके बाद है ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर। फिर उसके बाद आप लोगों ने एक पासवर्ड देना है। अब पासवर्ड आप लोगों ने किस तरीके से देना है, उसमें लोअर लेटर भी हो, अपर लेटर भी हो, और साथ में सिंबल भी हो, और उसके साथ एक नंबर हो। यानी फॉर एग्जांपल आप लोग अल्फ़ाबेट्स दे, फिर उसके बाद एक सिंबल डालें, और फिर उसके बाद कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू डालें, लाइक 1 2 3। इस तरीके से आप लोग पासवर्ड सेट करें अपना, और फिर उसके बाद आप लोगों ने वही पासवर्ड फिर यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड कर देना है और रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हम ये कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद 7 4 6 3 कैप्चा डालने के बाद हम साइन इन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम अब आ गए साइन इन के ऊपर। इसको अगर आप लोगों ने सेव करना है तो सेव कर ले, सेव नहीं करना तो बस नेवर पे क्लिक कर दे। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले हमने देना है पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब चूंकि मैंने सब कुछ यहाँ पर फर्जी लिया हुआ है तो CNAC नंबर भी मेरा फर्जी है और नाम भी फर्जी आ रहा है। अच्छा, फिर आप लोगों ने यहाँ पर देना है फादर नेम। अब फादर नेम आप लोग का जो भी फादर नेम है CNAC के ऊपर आप लोगों ने वही देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गुलहान। और फिर उसके बाद फादर ऑक्यूपेशन, यहाँ पर आप लोगों ने अपना फादर ऑक्यूपेशन देना है। फॉर एग्जांपल जो भी है आप लोग के फादर का ऑक्यूपेशन वही आप लोगों ने देना है। फिर उसके बाद है हस्बैंड नेम। अब अगर कोई मैरिड वमेन है वो इसके लिए अप्लाई करना चाहती है तो वो यहाँ पर अपने जो हस्बैंड है उसका नाम देगी। अगर कोई नॉन मैरिड वमेन है तो वो यहाँ पर सिंपल लिख सकती है NA, यानी नॉट एप्लीकेबल। और अगर किसी का हस्बैंड नहीं है तो यहाँ पर हस्बैंड ऑक्यूपेशन की जगह पर लिख सकती है NA। और फिर उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर आप लोगों ने अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। वो कैसे सेलेक्ट करना है, सबसे पहले आप लोगों ने ईयर पे क्लिक करना है, तो ईयर सेलेक्ट करना है। मेरा है 2001 तो थोड़ा सा ऊपर है। आप लोगों ने भी सेम इसी तरीके से करना है। ये 2001 है। फिर अप्रैल का महीना है और 15 तारीख है। इस तरीके से आप लोगों ने अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। जेंडर पे आप लोगों ने करना है, फॉर एग्जांपल कोई मेल है फीमेल है तो वो अपने मुताबिक यहाँ पर कर सकते हैं। फिर उसके बाद है रिलीजन, जो हम सब माशाल्लाह मुसलमान हैं, लेकिन उसके अलावा जो माइनॉरिटीज़ वाले हैं तो वो अपने मुताबिक कर सकते हैं, हिंदुज़म या बुद्धिज़्म जो भी है तो यहाँ पर कर सकते हैं। फिर उसके बाद है डोमिसाइल। अगर किसी का डोमिसाइल है या किसी का लोकल है, तो अगर किसी का डोमिसाइल है तो वो डोमिसाइल पे क्लिक करे, किसी का लोकल है तो वो लोकल पे क्लिक करें। अच्छा, फिर उसके बाद है हमारे पास जोन। अब हमारा जोन फॉर एग्जांपल हर कोई अपने मुताबिक जोन सेलेक्ट करे। मैं चूंकि वैसे ही कर रहा हूँ तो मैं कोई से भी एक जोन सेलेक्ट करूँगा। तो मैं फॉर एग्जांपल क्वेटा जोन सेलेक्ट करता हूँ। फिर उसके बाद है चूज़ डिस्ट्रिक्ट का, तो
किला अब्दुल्ला, और फिर उसके बाद है परमानेंट एड्रेस यहाँ पर आप लोगों ने डालनी है, यानी वो एड्रेस डालनी है जो आप लोगों के सीनेसी के ऊपर है, वही एड्रेस आप लोग डाले। तो मैं एक बस फर्जी सा डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल मेन बाज़ार क्वेटा, आप लोग अपने मुताबिक डाल दे। फिर उसके बाद है पोस्टल एड्रेस। अब पोस्टल एड्रेस आप लोगों ने वो डालना है, पोस्टल एड्रेस आप लोगों ने वो एड्रेस उसके अंदर डालना है कि अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई चीज़ या कोई लेटर वगैरह आती है बीपीसी की तरफ से, तो आप लोग वहीं से वो रिसीव कर सको। इसमें आप कोई शॉप का नंबर भी दे सकते हो, कोई ऑफिस का नंबर, कोई ऑफिस की एड्रेस भी दे सकते हो। और अगर सिटी में हो, वहाँ पर स्ट्रीट्स होते हैं और हाउस नंबर होते हैं, तो आप लोग अपना हाउस नंबर और स्ट्रीट्स भी दे सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास है पोस्टल एड्रेस में आप लोग फिर वही डाल दो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ XYZ, जो भी है वो आप लोग डाल दे। फिर उसके बाद है मोबाइल, और ये रेजिडेंस का नंबर भी आप लोग यहाँ पर डाल सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं सेम यहाँ पर ये फर्जी सा एक नाम है, ये फर्जी सा एक नंबर डाल देता हूँ। फिर उसके बाद है यहाँ पर ऑफिस नंबर, अगर कोई नहीं है, ऑफिस नंबर नहीं है, तो फिर आप उसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। फिर है हाइट इन इंचेस। अब हाइट इन इंचेस आप लोगों ने किस तरीके से कैलकुलेट करने हैं, हमें पता होता है कि 1 फीट के अंदर 12 इंचेस होते हैं। अब फॉर एग्जांपल कोई 5 फीट 8 इंच है, तो वो किस तरीके से मालूम करेगा, 5 × 12 आ जाएगा 60। अब 60 प्लस हमारे पास जो ऊपर उसके है 8 इंचेस है, तो 60 + 8 68 इंचेस यहाँ पर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पर है ये चेस्ट एंड इंचेस। यहाँ पर हमारे पास जो नॉर्मल मैन का चेस्ट होता है वो होता है 34 से लेकर 38 इंचेस तक, और फीमेल की जो चेस्ट होती है वो 32 से लेकर 36 तक। लेकिन अगर ये एवरेज में बता रहा हूँ, अन एवरेज है, लेकिन फिर भी आप लोग अपने मुताबिक पेयर कर ले, जो भी आप लोग का बनता है आप लोग वही डाल दें। अब इसके बाद है कोई अगर डिसेबिलिटी है तो आप लोग यस कर सकते हो, अगर डिसेबिलिटी नहीं है तो आप लोग सिंपल नो कर सकते हो। फिर आप लोग उसके बाद आप लोगों ने एक पिक्चर अपलोड करनी है, फोटो अपलोड करनी है। अब उस फोटो के लिए उसका जो साइज है वो 1 MB होना चाहिए, और उसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, और आपका जो हेड है वो बिल्कुल कैमरे के सामने होना चाहिए। पासपोर्ट साइज साइज की इमेज होनी चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ, और उसका जो साइज है वो 1 MB से लेस होनी चाहिए। अब अक्सर औकात इस तरीके का हो ऐसा होता है कि जो साइज होता है वो अक्सर ज़्यादा होता है, जब साइज ज़्यादा होता है तो वो फिर अपलोड नहीं होता पिक्चर। तो उसके लिए आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, आप लोगों ने वो सीधा गूगल के ऊपर आ जाना है, और यहाँ पर आप लोगों ने देना है इमेज कंप्रेसर टू 20 KB, वो आप लोग दे दे। और फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन पे आ जाए JPEG ऑप्टिमाइजर, उस पे क्लिक करें, इस वाले पे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग अपना जो भी पिक्चर है आप लोग का, वो पिक्चर आप लोग यहाँ पर ड्रैग कर दे, यहाँ पर सेलेक्ट कर दे, और फिर नीचे ऑप्शन में दे दे कंप्रेस टू 20 KB। जब कंप्रेस हो जाएगा तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड कर दे और सीधा वहाँ पर अपलोड कर दे। फिर इस तरीके से आप लोगों ने इसको पिक्चर को अपलोड करना है, चाहे वो बड़ा पिक्चर भी हो तो आप लोग उसका साइज कंप्रेस करके फिर अपलोड कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास पिक्चर के बाद फिर है कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या आर्म फोर्सेस में हो या नॉट इन या कहीं पे भी एम्प्लॉयड नहीं हो, तो फॉर एग्जांपल कोई फ्रेश कैंडिडेट है तो नॉट इन ही कर दें। अगर कोई आर्म फोर्सेस में है तो वो आर्म फोर्सेस पे क्लिक करे, या अगर कोई गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट सर्विस में है तो वो इसके ऊपर क्लिक कर दे। पे मेरा नॉट इन ही है, यानी मैं फ्रेश कैंडिडेट हूँ, या अक्सर ये लोग यहाँ पर जो होंगे वो भी फ्रेश कैंडिडेट होंगे, तो वो नॉट इन के ऊपर अप्लाई कर दे और सेव पे क्लिक कर दे। अब सेकंड नंबर पे हम आते हैं एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में। अब एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि आप लोगों ने आप लोगों के पास जो HSCC की डिग्री सर्टिफिकेट है, यानी हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, FA FEC, ये आप लोगों के पास ज़रूर होनी चाहिए कम अज़ कम।
अगर इसके से ज़्यादा आप लोग के पास बैचलर की डिग्री है या मास्टर की डिग्री है या ग्रेजुएशन की हुई है आप लोगों ने, तो वो आप लोग फिर ऐड कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जा सकते हो पीएचडी तक भी, लेकिन कम से कम आप लोग के पास एफईसी या एफए की डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग यस कर दें। अब जब यस करेंगे तो सबसे पहले हमने क्रोनोलॉजिकल आर्डर में जाना है। क्रोनोलॉजिकल आर्डर में इस तरीके से जाना है कि सबसे पहले हमने यहाँ पर डिग्री सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले हमारे पास है मैट्रिकुलेशन की। मैट्रिकुलेशन के बाद फॉर एग्जांपल हमने डिग्री टाइप करना है, एसीसी है, या किसी ने अगर ओ लेवल किया हुआ है तो वो ओ लेवल सेलेक्ट करें। फिर उसके बाद है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन में या तो आर्ट्स होता है या कंप्यूटर साइंस होता है या साइंस होता है। तो फॉर एग्जांपल जिसका साइंस है वो साइंस कर दे, जिसका आर्ट्स है वो आर्ट्स कर दे, जिसका कंप्यूटर साइंस है वो कंप्यूटर साइंस कर दे। फिर उसके बाद है हमारे पास बोर्ड। अब बोर्ड पर हमने सेलेक्ट करना है यहाँ पर कि किस बोर्ड से हमने मैट्रिक किया था। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ बायसा क्वेटा। बायस क्वेटा में यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ। फिर उसके बाद है पासिंग डेटा, कौन सी ईयर मंथ और डेट पर हमने उसको पास हुए थे या रिजल्ट आया हुआ था जिस तारीख के ऊपर, ये हमने फिक्स वही डालना है जो हमारे डीएमसी के ऊपर मेंशन होगा। तो आप लोग अपने साथ डॉक्यूमेंट्स रख ले, डीएमसी वाले आप लोगों ने पुट कर देने हैं। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरा है 2017 में मेरा हुआ था मैट्रिक, और अगस्त का महीना था और 22 तारीख थी। आप लोग फिर अपने मुताबिक उसको कर ले। फिर यहाँ पर है टोटल मार्क्स। फॉर एग्जांपल टोटल मार्क्स थे 1100 और ऑब्टेन मार्क्स थे मेरे 949। सेलेक्ट एग्ज़ाम सिस्टम, फॉर एग्जांपल हमारा था उस वक्त ग्रेड डिवीजन है अभी, तो यहाँ पर आप लोगों ने ग्रेड सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल मेरा है ए ग्रेड। फिर उसके बाद आप लोगों ने अपना मेजर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। मेजर सब्जेक्ट था मेरा साइंस, तो मैं यहाँ पर साइंस सेलेक्ट करूँगा। फिर उसके बाद मैं इसको सेव कर दूंगा और मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पर मेरा एक हो गया। अब मैं ऐड मोर एजुकेशनल रिकॉर्ड, क्योंकि मिनिमम एफईसी रिक्वायर्ड है, तो अगर किसी का एफईसी है तो वो एफईसी तक जाए, किसी का बैचलर या पीएचडी तक है तो वो पीएचडी तक भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि मैं एफईसी तक करवा रहा हूँ, सेम तरीका है, आप लोग अगर उससे ऊपर भी जाना चाहते हो तो ऊपर भी आप लोग इस तरीके से ही चलते बने। फिर सेकेंड है हमारे पास इंटरमीडिएट की। इंटरमीडिएट में हमने डिग्री टाइप सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल मेरा था डीई था, डीकॉम था या एचएससीसी था, तो एचएससीसी था। आप यहाँ पर प्री मेडिकल सेलेक्ट कर दें, और यहाँ पर मेरा जो अगेन बोर्ड था वो था बाईस क्वेटा, तो बाईस क्वेटा में यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। फिर उसके बाद था मेरा पासिंग डेट। अब पासिंग डेट यहाँ से आप लोग सेलेक्ट करें। मेरा था 2019 और मई का महीना था और 8 तारीख थी। फिर उसके बाद आप लोग नेक्स्ट जा सकते हो। टोटल मार्क्स कितने थे? टोटल मार्क्स थे 1100 आउट ऑफ, और ऑब्टेन मार्क्स थे मेरे 987। और जो ग्रेड सिस्टम था यहाँ पर भी, और चूज ग्रेड कौन सा था? मेरा ए था। मेजर सब्जेक्ट यहाँ पर था मेरा बायोलॉजी, बायो। तो उसके साथ ही मैं सेव कर देता हूँ और नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम फिर ऐड करेंगे अपना एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस वाले पोर्शन में हम आएंगे। अगर किसी का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर येस कर दे, यहाँ पर वो क्लिक कर दे तो नीचे एक्सपीरियंस वाला पोर्शन आ जाएगा। अगर कोई फ्रेश है तो वो सिंपल उसको इस तरीके से ही छोड़ दे और नेक्स्ट पे चला जाए सर्टिफिकेट के ऊपर। अगर आप लोगों के पास कोई भी सर्टिफिकेट है, किसी डिपार्टमेंट से आप लोग को मिला हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग येस कर सकते हो। अगर कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोग इसको इस तरीके से ही छोड़ सकते हो। अपना प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद फिर हम उसके बाद जाएंगे अवेलेबल जॉब्स के ऊपर। अवेलेबल जॉब्स पे हम क्लिक करेंगे। अवेलेबल जॉब्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम आ जाएंगे शो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। शो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर यहाँ पर वो क्लियर कट लिखते हैं कि बिफोर अप्लाइंग फॉर एनी जॉब प्लीज सबमिट फीस चालान एट योर नियरेस्ट नेशनल और स्टेट बैंक। अच्छा, सबसे पहले हमने यहाँ पर पैसे जमा करने हैं, रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी है किसी भी नेशनल या स्टेट बैंक में।
नेशनल बैंक हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होती है। आप लोगों ने नेशनल बैंक के अंदर ये फीस चालान जमा करना है। 600 रुपीज़ की उसका चालान है, उसका रजिस्ट्रेशन फीस है, वो आप लोगों ने जमा करना है। अब एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी में बी डिपॉजिटेड एट फॉर्म 32A ग्रीन चालान के ऊपर भी आप लोग उसको कर सकते हो। और फिर जब आप लोग फीस जमा कर दे तो फिर उसके बाद यहाँ पर आप लोग डायरेक्टली ये बलूचिस्तान रेवेन्यू डिपार्टमेंट BPS 9 यानी ये पटवारी की जॉब है, ये यही जिसका अभी हमने प्रोफाइल बनाया और फिर उसके बाद हम उसके लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर सिंपली हम अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके साथ ही हमारा अप्लाई हो जाएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर योर वाइवा एंड फॉर योर एग्ज़ाम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सबको कामयाब करें।